लकड़ी जैसी ना देख रही हो, अंदर से खाली जैसी होती हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। और मैंने यहाँ पे ना आज मतलब इवनिंग का टाइम है ये, और मैंने साबूदाना भिगो के रखा अपने लिए। और ये आज मेरी बेटी ने स्कूल से आकर के एप्पल पाई बनाई थी और काफ़ी टेस्टी थी। तो उसने अपने स्कूल के लिए भी बनाई है, कल स्कूल लेकर के जाएगी, और घर में हम सभी के लिए भी बनाई है। और यहाँ पे मैंने साबूदाना अपने लिए भिगो के रखा था कि उसकी मैं सब्जी टाइप बनाऊंगी, नमकीन साबूदाना बनाऊंगी। और साथ में मैंने न्यूट्री भी मतलब आधे घंटा हो गया था भिगोए हुए, गर्म पानी में भिगो के रख दी थी। तो अब ये काफ़ी नरम हो चुकी है, फूल भी चुकी है। तो इसको मैं एक बड़े कंटेनर में ले लूँगी। वैसे तो मैंने वीडियो शुरू की थी कि आज मैं कुकिंग ब्लॉग वगैरह ही वो स्टार्ट करूँगी, लेकिन इंसिडेंट कुछ इस तरह से हुए कि काफ़ी सारे जो चीज़ें घटी 1-2 हफ्ते के अंदर। फिर सोचा कि अब मैं कहाँ अलग-अलग वीडियो बनाती फिरूँगी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आओ सबको इकट्ठा करके ना एक वीडियो अलग से ही बना देती हूँ। चलो थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन चलो जो होगा वो सारा उसमें कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो न्यूट्री ली थी उसमें मैंने दही डाल दिया था 1 पैकेट, और इसको ना मैरिनेट करने के लिए रख दिया था मैंने कम से कम आधे घंटे के लिए। और इसमें जो है थोड़े बहुत मसाले मैंने डाल दिए थे, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, लाल मिर्च वगैरह, जो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। और इसको मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, मतलब 15 से 20 मिनट या आधा घंटा तक मैंने रख दिया था। मैंने उसमें टाइमिंग नोट नहीं की थी, लेकिन 20 मिनट से ज़्यादा ही था। तो क्या है ना कि जितनी ज़्यादा देर तक ये मैरिनेट होगा, उतना ही उसमें टेस्ट भी आएगा सब्ज़ी में। तो यहाँ पे इसको मैं रख दूँगी, और काफ़ी ज़्यादा ईज़ी रहता है, ये जल्दी से भी बन जाता है और टेस्टी भी बनता है। और दूसरी तरफ ना मैंने दूध बॉयल करने के लिए लगाया था, क्योंकि आज जो है दूध ज़्यादा बच गया था। तो फिर सोचा कि लाओ आज मैं जो है ना आज कस्टर्ड बना देती हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैं कस्टर्ड बनाने जा रही थी। तो यहाँ पे जो मलाई के साथ ही ना पूरा दूध गर्म करने के लिए मैंने लगा दिया था। और उसके बाद एक बाउल में मैंने ले लिया था थोड़ा सा कस्टर्ड, मतलब 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने कस्टर्ड लिया था। और ये वनीला कस्टर्ड है, मैंगो टेस्ट के साथ। और इसको बाउल में मैं अलग से थोड़ा सा दूध डाल करके अच्छे से घोल बना दूँगी। और इससे क्या होगा कि लम्प्स नहीं बनेंगे। अदरवाइज़ अगर मैं डायरेक्ट इसको दूध में डाल दूँगी ना, तो इसमें लम्प्स बनना शुरू हो जाएंगे, और फिर वो जो है लम्प्स नहीं हटते हैं और उसका टेस्ट भी नहीं आता है। तो बिल्कुल स्मूथ पेस्ट मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैं इसको अलग से पहले एक बार मिला लूँगी, और उसके बाद जो है मैं इसको दूध में डालूँगी। और जब दूध में इसको मिक्स करूँगी तो मैं इसको अच्छे से हिलाती रहूँगी। अगर मैं इसको हिलाना छोड़ दूँगी तो इसमें लम्प्स भी बन जाते हैं। तो इसी वजह से इसको कंटिन्यूअसली जो है ना हिलाना पड़ता है आराम से। काफ़ी ईज़ी रहता है, ये सबसे ईज़ी रेसिपी है। अगर फटाफट से कुछ नहीं बनना हो ना, मतलब खाने में कोई स्वीट डिश ना हो, कस्टर्ड हो, दूध हो, तो ये सारी चीज़ें एकदम से बन जाती है। और गर्मियों में तो बहुत ही अच्छी लगती है, ठंडी मतलब फ्रिज में रख कर के आप फ्रूट्स वगैरह के साथ सर्व कर सकते हो। तो मेरे पास में कस्टर्ड था, तो मैं इसमें कस्टर्ड डाल रही हूँ मीठे के लिए, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और कस्टर्ड तो मतलब स्वीट डिश, किसी भी स्वीट डिश में चला जाए तो वैसे ही टेस्ट बढ़ा देता है। तो इसका भी काफ़ी टेस्ट एनहांस हो गया था कस्टर्ड की वजह से। और बस अब ये जो है ऑलमोस्ट रेडी था, क्योंकि मुझे ना तो थिक चाहिए था, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए था, और बहुत पतला भी नहीं चाहिए था। तो इसकी जो है ना मीडियम सी जो एक कंसिस्टेंसी हो गई थी इस वाले कस्टर्ड की। और इसको मुझे ठंडा भी नहीं करना था, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे ठंड है, तो वैसे ही ठंडी चीज़ें ठीक नहीं रहती हैं। तो मैं गरम-गरम ही यूज़ करूँगी। ब्रेड मैंने ली थी, और कोई 6-7 ब्रेड्स मैंने ले ली थी। साइड के जो कॉर्नर्स थे वो मैंने इसके निकाल दिए थे, और बिल्कुल जो कॉर्नर्स हैं वो आएंगे ब्रेड क्रम्स के यूज़। और जो ब्रेड है ये मैं यूज़ करूँगी अभी अपने कस्टर्ड में। यहाँ पे ना ब्रेड पे मैंने थोड़ा-थोड़ा इसमें पानी डाल दिया था, थोड़ा-सा गर्म सा पानी, ताकि ये जल्दी से थोड़ा नरम हो जाए, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, डिनर का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे जो आप अगर कभी इसे बनाना चाहें तो आप पानी की जगह दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा दूध यूज़ हो चुका था उसमें, तो था नहीं, इस वजह से मैं यहाँ पे पानी यूज़ कर रही हूँ। और फिर उसके बाद ब्रेड को निचोड़ करके मैं डाल दूँगी अपने जो मैंने वनीला कस्टर्ड बनाया था ना उसमें।
और अब बारी थी लेयरिंग करने की, तो यहाँ पे वेनिला कस्टर्ड मैंने डाल दिया था जार में, और उसके बाद जो है मैं लेयरिंग कर रही थी ब्रेड के साथ। तो एक लेयर ब्रेड की, फिर ऊपर से जो कस्टर्ड, फिर ब्रेड एंड देन कस्टर्ड। यहाँ पे आप स्वीट ब्रेड भी, जो नट्स वाली स्वीट ब्रेड्स आती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो फिलहाल मेरे पास सिंपल थी, तो मैंने सिंपल ही ब्रेड यहाँ पर यूज़ की है। और इसके बाद थी बारी न्यूट्री बनाने की, और यहाँ पे मैंने पैन में लिया सरसों का तेल। जैसे गर्म हुआ मैंने डाल दिया था जीरा, साथ में प्याज। और उसके बाद जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हुआ, तो उसके बाद मैंने जो मैरिनेट करके सोयाबीन रखी थी, न्यूट्री रखी थी, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको जो अच्छे से मिक्स करके फिर ढक करके इसको पकने के लिए रहने दूँगी। कम से कम ये जो है 15 से 20 मिनट लेगा पकने के लिए। और इसके बाद तो पूरा मोमेंट ही चेंज हो गया था। मैं पहुंच गई थी हॉस्पिटल, और क्योंकि कुछ हेल्थ इशू हो गया था मुझे, और जिसकी वजह से हॉस्पिटल में मुझे 1 हफ़्ते के लिए एडमिट होना पड़ा। फर्स्ट डे डॉक्टर ने ऑब्ज़र्व किया, और उसके बाद जो स्पेशल वार्ड दे दिया, बाकी टेस्ट वगैरह होने थे। तो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था मतलब मेरा केस। तो मैं लेटी हुई थी, और मेरे हस्बैंड ना काफ़ी थक गए थे, तो वो अपने अटेंडेंट वाले बेड पे सोए हुए हैं। ये है मॉर्निंग का व्यू। तो कई बार ना हम सुबह यहाँ पे, जब थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई मेरी, तो हम सुबह मॉर्निंग में आते थे। थोड़ा कैंटीन जो है ना हमारे वार्ड से निचली तरफ थी, काफ़ी वहाँ पे 5-6 ग्राउंड फ्लोर मतलब नीचे जाना पड़ता था हमको। तो वहाँ पे सुबह-सुबह का व्यू मैं कैमरा लेकर के आई थी फ़ोटो यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए। तो हस्बैंड हँस रहे थे कि तुम यहाँ पे भी वीडियो बनाती रहो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब फ्री तो हूँ यहाँ पे, और क्या करना है, वीडियो बना देती हूँ। तो थोड़ी बहुत जितनी भी हुई मैंने यहाँ पे शूट किया। और इस समय जो हम चाय वगैरह पी करके अपने वार्ड वापस जा रहे थे। और काफ़ी मतलब पूरा जितना जितना टाइम भी मैं वहाँ पे रही, तो हस्बैंड जो है बीच में जैसे मेरे पास रहते थे, तो उनका ऑनलाइन अपना काम भी चलता रहता था, मैच भी चले हुए थे, और इंडिया भी जीत गया था। तो काफ़ी मतलब मैंने भी इस समय काफ़ी क्रिकेट वगैरह देखा, और यहीं से मैं अपने यूट्यूब का भी काम करती रही। और मतलब हालांकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इतनी भी ख़राब नहीं थी कि मैं काम ना कर सकूँ। बट चलो भगवान का शुक्र है कि बस वो सारी चीज़ें निपट गई, और मैं स्वस्थ हो गई, हेल्दी रही। और यहाँ पे ये सारा सामान रखा हुआ था, और चॉकलेट तो मैंने ऐसे रखी हुई थी ना कि मतलब खाने के लिए अपने चटर-पटर वाला काम था। और यहाँ पे काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ वगैरह भी थी, अटेंडेंट के लिए भी अलग से एक बेड था, और अलमीराज़ अपनी सेपरेट थी। और सारी चीज़ें मतलब मैं कोई डिस्टर्ब करने नहीं आ रहे थे, सिर्फ वो 2-3 टाइम रिपोर्टिंग लेने आती थी नर्सेज़, कई बार डॉक्टर्स आते थे, और उसके बाद जो मैं पूरा दिन अपना काम करती रहती थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हमने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग जो है हुल्ली जाएंगे, क्योंकि होली आने वाली थी। तो हमने सोचा इस बार फर्स्ट टाइम हम अपने घर पे जो है होली मनाएंगे। तो होली वाले दिन ना हम तो जाएंगे ही, साथ में हमारे जो रिश्तेदार जितने वहाँ पे पहुँच सकते हैं उनको भी हमने बुलाया था। और क्योंकि त्यौहार वाला दिन है ना, तो ज़्यादा मतलब सभी अपने घर में सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे वही नियर एंड डियर वाले हमने बुलाए हुए थे एक छोटी सी स्मॉल गेट टुगेदर के लिए। The next day. गुड मॉर्निंग जी, हैप्पी होली। आज है होली वाला दिन, और मैं यहाँ पे गुजिया बना रही हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मैं किचन में आई थी, और मैं सोच रही थी कि आज अपने हाथों से गुजिया बनाऊँगी। और मैंने यहाँ पे ना मसाला वगैरह छोड़ दिया था गरम करने के लिए मीठी सेक पे। और यहाँ पे आज सबकी अलग अलग ड्यूटी बनी हुई थी। जैसे जैसे ये दीदी का बेटा है, तो इसकी ड्यूटी थी जो ब्रेकफास्ट बनना था ना, उसका मसाला इसने बनाया था, परांठों का मसाला सूजी वाला। और जो गुजिया का था वो मेरे ऊपर टास्क था। लंच जो है मेरे हस्बैंड ने ये किया था डिसाइड कि वो उनके ऊपर है, वो खुद बनवाएंगे जैसे भी था, वो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जिया जी का था कि वो जो है परांठे सबके लिए बनाएंगे, मम्मी का था फ्रूट सबके लिए छीलेंगे। मतलब इस तरह से ना सारे टास्क बांटे हुए थे हमने। तो मैंने यहाँ पे जो ये मसाला लिया है गुजिया, इसमें सूजी ली है, कोकोनट पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, और अब मैं चीनी इसमें डाल रही हूँ। और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी थी शक्कर। और बस इसको धीमी आंच पे मैंने काफ़ी देर तक भुना। और सबसे पहले घी डाल दिया था, उसमें इसको भून रही थी मैं। और जब तक अच्छे से बुरबुरा सी मतलब नहीं हो गया, अच्छे से पक नहीं गई सूजी, तब तक मैं इसको भूनती रही। और सिम आंच पे मैंने लगाया था, कम से कम इसको आधा 1 घंटा तो लग ही गया था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और जिया जी पता नहीं क्या आपस में बातें कर रहे थे, कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे। तो मैं वहाँ इधर से उन्हें देख रही थी सामने से। और यहाँ पे बच्चों ने ना इमली भिगो करके रखी है, उनका था कि कुलचा चाट बनाना है दिन के लिए।
मतलब कभी भी स्नैक्स टाइप में और कुछ भी। तो यहाँ पे पनीर रखा हुआ है जो कि अभी जो अनमोल है जो मेरा भांजा है वो अभी उसका मसाला वगैरह बनाएगा। और यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया था इसको गुजिया को बनाते तो क्योंकि ठंडा होने में भी टाइम लगनी थी, उसके बाद फिर वो गुजिया बननी थी। यहाँ पे मम्मी को हैप्पी होली बोल रही थी मैं। तो गुजिया का मसाला यहाँ पे बन के तैयार हो गया था, इसको मैंने निकाल दिया था थाली में ताकि ये जो जल्दी से जल्दी ठंडी हो जाए। और इसके बाद तो मेरे को गुजिया बनानी थी तो इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले वाला काम, मतलब वैसे तो बाद का काम था लेकिन मैंने सबसे पहले निपटाने वाला काम कर दिया था ये ना। और यहाँ पे सब अपने अपने कामों में लग चुके थे। बच्चे जो साफ़ सफाई कर रहे थे और जितने भी मतलब मेरी बेटियाँ, दीदी के बच्चे जो है सारे बिस्तर वगैरह वो लगा रहे थे। और मम्मी जो है फ्रूट सबके लिए काट रहे थे। और बस ऐसे ही जैसे जैसे जो जो टाइम मतलब दिया हुआ था काम वो सबको कर रहे थे। और ये जो है दीदी ने आटा गूंद करके रख दिया था। ये अलग से गुजिया के लिए मेरी छोटे वाली बेटी ने आटा गूंद के रख दिया था। इधर आगो ना, देखा एक पर इतना प्यारा सा। ब्रेकफास्ट करो तब खेलो बाहर, तब सारा दिन दो बाहर। और बेचारे ये दोनों भाई बहन होली की आस में बैठे कि कब होली खेलेंगे। बड़े वाली बेटी तो मेरी इतनी थी कि मम्मा फटाफट से होली खेलनी थी। ये दोनों बच्चे कर रहे हैं ब्रेकफास्ट का वेट कि ब्रेकफास्ट करेंगे और फटाफट से होली खेलने के लिए निकल जाएंगे। मसाला बनाता है। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। और यहाँ पे ना मैं एक क्लिप लेना भूल गई थी जब जीजा जी सबके लिए परांठे बना रहे थे, पता नहीं कैसे भूल गए। और मेरे जहन में था कि मैंने उनकी क्लिप ली भी है, तो जब मैं इसमें सर्च कर रही थी तो उसमें थी नहीं। तो ये मसाला जो है गुगलू ने बनाया था और दीदी हरा धनिया काट रही थी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैंने अपनी गुजिया बनाना शुरू कर दी थी। और क्या था कि जो मोल्ड था गुजिया बनाने वाला वो वाला तो मैं लेके नहीं आई थी, यहाँ पे था ही नहीं वो मोल्ड। तो हाथ से ही सारा वो मैं बना रही थी, उसको ना फोल्ड कर रही थी। तो उसमें क्या था कि थोड़े ना मोटी मोटी सी ये गुजिया बन गई थी और इतनी मतलब प्रॉपरली नहीं बना था जैसे होता है ना उसका, क्योंकि इतनी परफेक्शन मुझे नहीं आती है काम करने की। तो थोड़े थोड़े मतलब हल्के हल्के से मोटे रह गए थे, बट वो गुजिया तो गुजिया ही थी, शेप तो वैसे ही लग रही थी गुजिया वाली। जो अंदर का मसाला था वो टेस्टी था। गुजिया वगैरह बनने के बाद सारे आ गए थे, जितने भी हमारे रिलेटिव्स बुलाए हुए थे वो सभी आ चुके थे। और उसके बाद हम लोगों ने ना, हस्बैंड ने डिसाइड किया कि अब नीचे चलते हैं गिर गंगा वहाँ पे नाले के पास, और वहीं पे चाय बनाएंगे, वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे होली। और सिर्फ चाय का था और गुजिया भी मैं साथ लेकर के चली गई कि चलो चाय के साथ कुछ खाने के लिए हो जाएगा। वैसे तो लंच टाइम का ही टाइम था ये पूरा, लेकिन थोड़ा ये था कि चलो आज मतलब कुछ स्पेशल अलग सा दिन था, तो चलो काफ़ी टाइम के बाद फैमिली इकट्ठी हुई थी तो उस वजह से हम लोग यहाँ पे आए थे। और बच्चों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और यहाँ पे ना एकदम से साफ़ पानी था, बिल्कुल साफ़ पानी था और मछलियाँ वगैरह भी होती हैं इस वाले पानी में ना। और हमारे सामने एक आदमी भी आया था मछलियाँ इकट्ठी करने के लिए, तो वही मछली इकट्ठी कर रहा था, हम अपना इंजॉय कर रहे थे उस समय। बच्चों के लिए तो ऐसे हो गया था कि खुला पानी था वहाँ पे और इतना ज़्यादा मतलब पानी में भीग के ऐसे एंजॉय कर रहे थे ना। और इस समय ठंड बहुत ज़्यादा थी और ये पानी इतना ठंडा था ना, बर्फ़ मतलब पैर जम रहे थे इसमें, इतनी ठंड थी। लेकिन बच्चे मान ही नहीं रहे थे, फिर हमने भी चलो कोई बात नहीं, तो हमने इनको भी इंजॉय करने दिया कि चलो अच्छे से कर लो। और इन बच्चों को देख के ना अपना बचपन भी याद आ गया। इन बच्चों ने इतना एंजॉय किया ना, कोई कसर नहीं छोड़ी, ना कलर खेलने के लिए, ना एक दूसरे को भिगाने के लिए, और खूब मस्ती और खूब डांस वगैरह भी किया। एंड मतलब एंजॉय करके ना आज का दिन उन्होंने हमारा भी एंटरटेनमेंट टाइप बना दिया था। और इसके बाद जो है जैसे ही थोड़ी सी ठंड पड़ रही थी तो फिर जीजा जी ने यहाँ पे एक चूल्हा सा बना दिया था, लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी की और वहाँ पे थोड़ी सी आग जलाई। और फिर हमारा था चाय बनाने का यहाँ पे प्रोग्राम, तो हमने जो है यहाँ पे चाय बनाई, साथ में गुजिया खाई।
वही तो लग रहा, वही है मछली वाला। हाँ, गुजिया कैसी बनी? नहीं, इसमें दो इसको बेचारे को। कट करो कट करो। तो चलो, इनमें है भी है कुछ। इसमें डाला तो था वो, हमने क्या बोल सकते हैं, ये सीक्रेट है। अंडा काफी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं तो जो कोयला डाल के, हाँ। चाय वगैरह पीने के बाद ना ये पतीला बहुत ज़्यादा काला हो गया था धुएं से। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो रेत है ना साइड पे, उसके साथ अच्छे से रगड़ रहे हैं और बिल्कुल एकदम से साफ कर दिया था इन्होंने। तो थोड़ा सा इन्होंने कर दिया था, उसके बाद फिर रह गया था थोड़ा बहुत, फिर जिया जी भी आ गए, फिर उन्होंने भी इसको थोड़ा साफ कर दिया था। तो और हस्बैंड बोल रहे थे ये वाली क्लिप मत डालना, पर भैया जो जाएगा वो तो जाएगा ही। अच्छा है, देखे भाई जो काम कर रहा है वो देखे भी सही कि कौन काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। दोनों जनों ने अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाते पतीला साफ कर दिया रेत के साथ, खूब चमका चमका के। इतना मैंने भी नहीं दिया था साफ, जितना इन्होंने करके दे दिया था मुझे वापस। और बस यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग वापस चले गए थे ऊपर घर। फिर हमने खाना वगैरह खाया और तकरीबन आधा घंटा बैठे होंगे सभी, और उसके बाद जो है सारे अपने अपने जगह पे जाना शुरू हो गए थे। जब सी ऑफ करने के लिए हम लोग बाहर आए ना, तो सामने एक आदमी इस पुल पे चल रहा था और बार बार नीचे देखे जा रहा था, और हमारे को लग रहा था कि कहीं ये यहाँ से मतलब गिरने का नहीं सोच रहा, अपनी सुसाइड वगैरह करने का नहीं सोच रहा हो। तो बार बार ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलता, फिर नीचे देखता। तो इस वजह से ना मैं इसकी वीडियो बना रही थी। इसका पता ही नहीं चल रहा था दुख के मारे डांस कर रहा है कि खुशी के मारे डांस कर रहा है कि पता नहीं क्या ही कर रहा है। चले रहना। और सबके जाने के बाद हस्बैंड ने जो अंगीठी में आग जला दी थी सेकने के लिए, और दीदी जिया जी तो कपड़े वगैरह धोने में लग गए थे, क्योंकि जिया जी को भी कल जाना था, दीदी को भी वापस जाना था। तो दीदी ने साथ में मतलब सबके कपड़े तो धोए, हमारे भी धो दिए। कपड़े वाले धोने वाले जीजा जी, फिर कपड़े टांगने वाले जीजा जी। हाँ, पर इधर अंधेरा आ रहा ना ना, अभी जब बोली ही दिया तो फिर क्या ही बोले। मजाक चल रहा था जिया जी वगैरह के साथ, क्योंकि सुबह से लेके ब्रेकफास्ट जिया जी ने बनाया, फिर चाय जीजा जी ने बनाई, अब कपड़े जीजा जी धो रहे हैं, तो उसी पे बातचीत चल रही थी। और बड़े दिनों के बाद ना मैंने ट्रक देखा था, और इसमें ना बहुत ज़्यादा वो लाइट्स वगैरह लगाई थी, बड़ा सुंदर सा बनाया हुआ था और बड़ा अच्छा सा लग रहा था। अदरवाइज़ ना ट्रक यहाँ पे थोड़े सिंपल ही रहते हैं, लेकिन फर्स्ट ट्रक मैंने देखा जो काफ़ी बहुत टाइम के बाद, मुझे ध्यान नहीं कब देखा होगा, जिसमें इतनी जगमग सी लाइट जली हुई थी। और थोड़ी देर के बाद जो है ना मेरा भांजा छोटे वाला, वो हमारे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बना करके लेके आया था, क्योंकि अब उसकी जिम्मेवारी थी कॉफ़ी की भी, और रात का डिनर भी आज उसी ने तैयार करना था। और रात के डिनर के लिए ना उसने डिसाइड किया था कि कुलचे बनाएंगे, और कुलचे छोटी वाली बेटी और मेरा छोटे वाला भांजा, वो दोनों जो है ना मतलब हमारे बावर्ची बने रहते हैं पूरे परिवार के। जब भी इकट्ठे होते हैं ना तो दोनों किचन से बाहर निकालने मुश्किल हो जाते हैं। तो उन आज का जो डिनर था वो भी इन दोनों की तरफ से था, दोनों ने मिलजुल के बनाया। तो यहाँ पे चल रही है इनके कुलचे की तैयारी। मसाला इन्होंने बना के रखा था, और जो सफ़ेद चने थे वो भी भिगो करके रखे हुए थे। यहाँ पे इमली की चटनी बना दी है, और अब जो है ना इसको मिक्स कर रहा है। और काफ़ी सारे इसने मसाले इसमें डाले थे, और लास्ट में इसने जो है ना ये चंकी चाट मसाला डाल दिया। काफ़ी बहुत टेस्टी बना हुआ था, मतलब टेस्टी गजब का लग रहा था। और आज का पूरा दिन पता नहीं कैसे बीता, कुछ पता ही नहीं चला। और मैंने ये वीडियो बिल्कुल भी मतलब मैं सोची थी छोटी छोटी करके इसको बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं कोई बात नहीं, एक ही वीडियो में सारा कवर कर देती हूँ। तो मैंने कर दिया, और इस समय हमारा डिनर चल रहा है, और हस्बैंड को बहुत पसंद आए कुलचे। मैं सोची थी शायद एक ही खाएंगे, लेकिन जब खाने लग गए ना तो दो दो हम सब ने खा लिए। काफ़ी मतलब रात का हमारा पूरा फिलअप हो चुका था ये। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हम उठे
उस समय बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत तेज़ हो रही थी और आज हमें जाना था वापस। तो जीजा जी निकल चुके थे अपने स्टेशन की तरफ और मुझे, मेरे हस्बैंड को, मम्मी और गुन्नू, हम चारों जनों को, हमारे को शिमला जाना था। दीदी और दीदी का बेटा भी यहीं पे ही रुकेंगे, तो उनको कल निकलना है। तो अभी जो है ना बारिश हो रही थी और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी सुबह से लेकर के, और मैं सोच रही थी कि थोड़ी रुक जाती तो हम लोग यहाँ से निकलते, लेकिन पूरा का पूरा दिन जो है बारिश रही, काफ़ी तेज़ रही। और दिन में जैसे ही थोड़ी बारिश रुकी उसके बाद हम लोग चल दिए अपने स्टेशन शिमला की तरफ। और जब मैं ऊपर की तरफ, सड़क की तरफ जा रही थी ना, तो इस तरह से इतना तेज़ पानी आ रहा था, मतलब अभी भी बारिश हो रही थी पर पहले से कम थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको बिल्कुल मतलब वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ अच्छा लगा है आपको, तो ज़रूर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब भी दूंगी, आंसर दूंगी। तो चलिए बनी रहिए मेरे चैनल के साथ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।